नमस्कार भाई। भैया आपने क्यों कुछ नहीं बोला जो जंतर मंतर पर हो रहा है? कल जो प्रोटेस्ट हुआ और इतनी ज्यादा वहां पर जो है भगदड़ मच रही है, वहां पर जो है सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, सोनम वांगचुक की हेल्थ जो है खराब है। तो काफी सारी बातें मुझसे कही गई कि भैया आप इस पर क्या राय रखते हैं, आपका भी तो एक मत होगा, कुछ कुछ होगा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो आपने क्यों कुछ नहीं बोला? तो समझो, अभिजीत दिपके हैं, सोनम वांगचुक हैं, और भी बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज हैं, है ना, चंद्रशेखर आजाद हो गए, वो सब, अखिलेश यादव है, उनकी पत्नी है। बहुत कुछ हो रहा है ना, मतलब बॉलीवुड वाले भी हैं उसमें, बयान दे रहे हैं अपना कि भाई हम सोनम वांगचुक के साथ हैं, हम अभिजीत के साथ में हैं। सब कुछ चल रहा है, आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे इस समय कॉकरोच जनता पार्टी, है ना, प्रोटेस्ट के बारे में जो भी वहां पर चल रहा है सब कुछ बताया जा रहा है, भर भर के सब कुछ आपको नॉलेज है पूरी, ठीक है। अब जरा समझेंगे। मैं यहाँ सबसे पहले तो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्लियर कर दिया स्टार्टिंग में ही। ना कोई बीजेपी को, ना ही कांग्रेस को। क्यों? वजह क्या है, देखिए, सीधे तरीके से समझने की कोशिश करो भाई। मुझे यहाँ खुद ही कमा कर खाना है, मुझे खुद ही मेहनत करनी है, ऐसे ही आपको भी। हमें कोई भी सपोर्ट नहीं मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। हमें खुद ही कमा कर खाना है, खुद ही मेहनत करनी है, ठीक है। कांग्रेस ने अपने समय पे भी अच्छे काम भी किए हैं, कुछ उनसे भी गलतियां हुई हैं। बीजेपी ने भी अपने समय पे बढ़िया काम कर रही है, और कहीं पे उनसे भी गलतियां हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस सबने बिल्कुल गलतियां गलतियां करी हैं, कुछ काम अच्छे भी हैं, कुछ काम बुरे भी हैं, ठीक है। कहीं राजनीति चली है, कहीं धर्म की राजनीति, कहीं कुछ, कहीं कुछ, सब कुछ हो रहा है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। अब यहां पर आती बात एजुकेशन सिस्टम की, ठीक। तो भैया आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर होना ही चाहिए, और हमारा संविधान भी हमें जो है भैया देता है कि आपका हक, कि आपको हक है, आप जो भी बात करना चाहें। आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज सारे युवा मिलकर, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया गया, एक पार्टी बना दी गई है जिसमें सब खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए। बात यहां क्या है? एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने की। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, समझना मेरी बात को, कुछ ऐसे जो इस सरकार को भी गिराना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी इसमें मिल चुके हैं जो शुरू से इस सरकार के खिलाफ हैं, और ऐसे लोग भी हैं, है ना, कट्टरपंथी टाइप, इस प्रकार के लोग जो बहुत कुछ इसकी आड़ में एजुकेशन सिस्टम की जहां बात चला रहे हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए भाई, ठीक है, सरकार इसका जो है भाई अपने हाथ में ले, हैंडल करे इस चीज को, कि भाई ये जो नीट के पेपर हो जाते हैं, कभी कुछ लीक हो जाता है, कभी कुछ लीक हो जाता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना। तो ऐसे समझने की कोशिश करो कि कुछ ना कुछ भी गड़बड़ भी चल रही है, जहां पर यहाँ युवाओं की आड़ में यहाँ युवा पिट रहे हैं। लेकिन कुछ हैं जो दूर खड़े होकर देख रहे हैं, और जब भगदड़ या कुछ भी पिटाई होती है आराम से बैठ के निकल जाते हैं। वो आगे आते हैं, लेकिन जब दिखता है कि भगदड़ मच रही, पिटाई हो रही, तो वो निकल भी जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इशारा समझने की कोशिश करना, आप समझदार होंगे। तो यहाँ पे पिसा कौन? युवा, जो वहां गया है कि हमारा भाई एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, सरकार गलत कर रही है और हमारा पूरा अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ बोलें। हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सब पीसफुली काम हो सकता है, लेकिन नहीं साहब, जहां पे इतने हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं उसमें पता नहीं कितने प्रकार के कट्टरपंथी भी होंगे, जहां पे इतने सारे सीआरपीएफ पुलिस वाले भी लगे हुए हैं, भाई उन्हें भी अपनी ड्यूटी करना है, उन्हें भी ऑर्डर फॉलो करने हैं, तो वो भी करेंगे भाई। अब सिंपल सी बात है, इतनी ज्यादा भगदड़ और बातें होंगी तो उसमें भाई भगदड़ भी मचेगी, एक दूसरे के प्रति गंदी गंदी गालियां भी होंगी। अभी काफी वीडियो इंस्टा पर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियां भी हैं, है ना, काफी लड़कियां हैं जो वहां पर गई हैं, वो बयान दे रही हैं कि हमारे कपड़े फाड़े गए, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया। ये तो वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पे तो पुलिस ही हमें मार रही है। तो ऐसा है कि लड़कियों को भी समझना होगा कि आप जाए गए हो वहां पे अपनी मांग को पूरा करने की, भैया शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, आप तरह तरह की बयान वहां पे चल रहे हैं। कुछ तो जो एजुकेशन सिस्टम से लेना देना ही नहीं है, ऐसे ऐसे बयान भी वहां दिए जा रहे हैं, किसी धर्म को लेके भी दिए जा रहे हैं। श्री राम को लेके भी दिए गए हैं कुछ बयान। तो ऐसा है कि लाइन तो क्लियर हो कि चल क्या रहा है मामला। यहां बात एजुकेशन सिस्टम की हो रही है, एजुकेशन की, किसी के धर्म को लेके नहीं। क्लियर है बात? तो लड़कियां भी वहां बहुत सी गई हैं। अब सिंपल सी बात है, उन लड़कियों को समझना होगा कि आप गए हो ऐसी जगह पर, तो वहां आपकी कोई भी जो है रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है, आपको भी डंडे पड़ेंगे, सबको डंडे पड़ेंगे साहब, ठीक है। अब उन पुलिस में कुछ ऐसे भी हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी ने किसी की हेल्प भी की होगी, और नहीं तो भाई किसी को खूब ज्यादा डंडे भी मारे होंगे, और किसी किसी को तो बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारा अधिकार है, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूं कि हाँ भाई एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। बीजेपी को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो इस पर थोड़ा ध्यान दे, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों की जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए, ठीक है। हाँ, जो मांगे अगर ऐसी हैं, वो मांग आप अच्छे से जानते हैं, ऐसी मांगे हैं जिसमें किसी का भला और किसी का भला हो रहा हो, तो वहां समझने की जरूरत है थोड़ा, है ना।
उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी जितने भी युवा वहां पर हैं, एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देखना। आपके माँ बाप ने आपको रोका होगा, उनके मन में डर होगा कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए। काफी बच्चों को वहां पर नुकसान पहुंचा है। तो ये बात याद रखना कि आप जरूरी हो उनके लिए, है ना। ऐसा कोई कदम मत उठाना जो तुम पुलिस केस में फंस जाओ और आगे तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ जाए। ये बात भी ध्यान रखना। तो तुम्हें सफल होना है, तुम घर आ जाओ, ठीक है, अपने माँ बाप के पास आ जाओ। कोई बहुत से लोग अपने माँ बाप से लड़के गए, कोई माँ बाप की परमिशन लेके गए, सब चीजें देखो, है ना। अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आना चाहिए भाई, ठीक है। समझ रहे हो बात को? उम्मीद करता हूं तुम मेरी बात से एग्री करते होंगे। बाकी तो भैया फिर समय समय की बात है, समय सबका समय आएगा। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं।